नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान कथा में। दोस्तों, आज हम आपको समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के रहस्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य धन वैभव विहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। साथ ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई। मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों का रहस्य। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था। विष को देखकर सारे देवता और असुर काफी डर गए थे। तब संसार की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस भयंकर कालकूट विष को पी लिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा हर इंसान के मन में ही स्थित होते हैं। अगर हम सबको परमात्मा रूपी अमृत की इच्छा है, तो सबसे पहले हम सबको अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे, तभी अंदर से बुरे विचार रूपी विष बाहर निकलेगा। हम सभी को बुरे विचारों को अपने परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। समुद्र मंथन के पश्चात दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु गाय। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी। इसलिए कामधेनु गांव को ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने ग्रहण कर लिया। दोस्तों, कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर से बुरे विचार निकल जाने पर उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस इंसान का परमात्मा तक पहुंचना आसान हो जाता है। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसका रंग सफेद था। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया। मानव जीवन की दृष्टि से देखें तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। दुनिया में मन की गति को ही सबसे अधिक गतिशील मानी गई है। अगर आप अमृत रूपी परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको अपनी मन की गति पर नियंत्रण रखना होगा। तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन के क्रम में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था, जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे, जिसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। दोस्तों, ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का। उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम विकारों पर काबू रख भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 5वें स्थान पर कौस्तुभ मणि निकला, जिसे भगवान श्री विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। दोस्तों, कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे, तब आपके मन में भक्ति ही शेष रह जाएगी। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्पवृक्ष निकला था। सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्पवृक्ष को देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्पवृक्ष प्रतीक है हम सबकी इच्छाओं का। यानी अगर मन में इच्छाएं होगी, तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अप्सरा रंभा समुद्र मंथन के दौरान 7वें क्रम पर निकली थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा अप्सरा को भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। दोस्तों, अप्सरा प्रतीक है इंसान के मन में छुपी वासना का। जब कभी भी हम किसी विशेष काम में लगे होते हैं, तब हम सबके अंदर वासना आकर हम सबका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में हम सबको अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है।
समुद्र मंथन के दौरान 8वें स्थान पर निकली थी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुर, देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं। लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम सब परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, पर हम सबको उस ओर ध्यान न देकर केवल परमात्मा की भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। देवी लक्ष्मी के बाद 9वें क्रम पर वारुणी देवी निकली थी। सभी देवताओं की अनुमति से इसे असुरों ने ले लिया। दोस्तों, वारुणी का अर्थ होता है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। दोस्तों, इंसान में नशा कैसा भी हो, संसार और समाज के लिए वह बुरा ही होता है। अगर हम सबको परमात्मा को पाना है तो हम सबको सबसे पहले नशा छोड़ना होगा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें क्रम पर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दोस्तों, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब हम सबका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, तब हम सबका मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए हम सबके पास ऐसे ही मन की आवश्यकता है। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी, इसलिए इसे भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। पारिजात वृक्ष का अर्थ है किसी भी मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है, हम सबके मन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रहण किया। दोस्तों, शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही शंख की ध्वनि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। हमारे पुराण कहते हैं कि जब हम सब परमात्मा रूपी अमृत से एक कदम की दूरी पर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद से भर जाता है। ऐसी स्थिति में जाकर हम सबको परमात्मा से साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन का। दोस्तों, जब हम सबका तन निरोग और मन निर्मल होगा, तभी हम सबको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अर्थात सबसे अंतिम में अमृत निकला था। इसका अर्थ यह है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां तथा अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अगर हम इन सभी पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे तभी हम सबको अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति हो पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।